नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर रात 9 बजे तक आपको दिखा रहे हैं वारदात। एक ऐसी वारदात जो 2.5 साल पहले हुई, यानी सितंबर माह में उत्तराखंड के यमकेश्वर के गंगा भोगपुर के एक रिजॉर्ट में एक साजिश हुई और इस साजिश में शिकार हो गई एक लड़की, अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी जो श्रीनगर के डोब श्रीकोट की रहने वाली थी, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ 12वीं करने के बाद 1 साल का कोर्स किया और फिर वो चली गई एक रिजॉर्ट में नौकरी करने। इस रिजॉर्ट का नाम था वनंतरा रिजॉर्ट और वनंतरा रिजॉर्ट में कुछ ही दिन हुए थे नौकरी करते हुए कि उसकी होगी हत्या। और हत्या के जो तीनों ही आरोपी हैं, पुलकित तारे, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, ये तीनों अभी जेल में हैं। मामला कोटद्वार की कोर्ट में है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलेगा अंकिता भंडारी को न्याय। तो एक रिजॉर्ट, एक सड़क और एक नहर और एक लड़की, अंकिता भंडारी, इस पर हम आज आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। और चूँकि हमने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी है, तो पिछली 2 तारीखों से इस केस में क्या हो रहा है कि डिफेंस के जो वकील हैं, अनुज पंडित, जो आरोपियों की तरफ से वकालत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। तो फिर जज ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है तो फिर आप ऑनलाइन बहस कर लीजिए। लेकिन मामला कुछ इस तरह का बना नहीं। पिछली तारीख में अनुज पुंडीर कोर्ट में आए नहीं, ऑनलाइन बहस उन्होंने की नहीं। और पुलकित तारे जो इस केस का मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसने खुद ही कोर्ट में बहस कर ली। और अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है 2 मई को। तो 2 मई को कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि ये मामला बिल्कुल आखिरी चरण में है और इसमें फैसला आने वाला है। लेकिन फैसला आने से पहले भी बहुत तरह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको लेकर लोगों को लगता है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमको ये लगता है कि कोटद्वार कोर्ट की कार्रवाई ऐसी हुई है, इसमें गवाही जो बयान हुए हैं और जो एविडेंस है, लगता है अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन चलिए फिर आज अब आपको दिखाते हैं एक रिजॉर्ट, एक नहर, एक सड़क और एक लड़की जो हो गई शिकार उन दरिंदों का जिन्होंने उसकी कर दी हत्या। कोर्ट में मामला है अभी और कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसकी सुनवाई होगी 2 मई को। लेकिन चलिए फिर आज आपको दिखाते हैं हम चीला बैराज, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने के क्षेत्र में आने वाला एक ऐसा क्षेत्र, गंगा भोगपुर, जहाँ पर था एक रिजॉर्ट, जहाँ पर नौकरी करने गई एक लड़की। और नौकरी करने के बाद पहली तनख्वाह भी उसको नहीं मिली, लेकिन उसकी ज़िंदगी हो गई तबाह और एक सड़क से वो गुजरी। जब लौटी तो जिंदा नहीं थी। चलिए फिर कौन सी थी वो सड़क, कौन सी थी वो नहर और कौन सा था वो रिजॉर्ट, आपको दिखाते सीधे। दरअसल ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जब हम गए थे सिंगटाली ऋषिकेश। तो फिर हमने इस पूरे वीडियो को शूट किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबर पसंद आएगी। 2 मई को इसमें सुनवाई होगी, उसकी पूरी जानकारी आपको 3 मई को हम देंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाते हैं एक रिजॉर्ट, एक नहर और एक सड़क, जहाँ हुई एक वारदात। रात 9 बजे तक आप देख रहे हैं वारदात। अंकिता भंडारी, एक पहाड़ की लड़की जो नौकरी करने गई, बहुत सारे सपने थे लेकिन नहीं लौटी जिंदा। कहाँ से नहीं लौटी जिंदा, सब दिखाते हैं आपको। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए फिर वारदात में आपका स्वागत है। एक रिजॉर्ट, एक सड़क और एक नहर और एक लड़की की कहानी। एक लड़की जो एक रिजॉर्ट में काम करती थी, शाम को रिजॉर्ट के मालिक और उसके 2 साथियों के साथ एक सड़क से गुजरी। अरमान जिंदा थे, सपने जिंदा थे, लेकिन जब लौटी तो सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि वो जिंदा नहीं थी। आगे देखिए खास कर गंगा, पवित्र नदी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक। गोमुख से निकलती है गंगा और पहुंचती है जब तक समुद्र में। तो इस गंगा नदी के जल से हजारों लाखों घरों की रोशनी होती है। इस नदी को जब बिजली में तब्दील किया जाता है तो हजारों लाखों घर रोशन होते हैं। ये नदी जब नहर के रूप में आगे बढ़ती है तो हजारों लाखों खेतों के पौधों को नया जीवन देती है, किसानों में खुशहाली का संचार करती है। ये नदी जिसमें नहाने से सुकून मिलता है और ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है कि इसमें नहाने से बहुत सारे पाप धुलते हैं, बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। इसका पवित्र जल इतना निर्मल है कि इसकी कसम खाकर लोग बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे इरादे करते हैं। और ऐसी ही नदी जब गौमुख से निकली, हरिद्वार तक पहुंची, तो फिर ये नदी चीला बैराज से होते हुए बहुत सारे लोगों को सुकून देते हुए, हजारों लाखों खेतों को सींचते हुए, बिजली का उत्पादन करते हुए आगे बढ़ती गई। और इसी नदी की एक नहर में समा गई एक लड़की जिसका नाम है अंकिता भंडारी। उसकी कहानी
आज भी जिंदा है। आज भी उत्तराखंड के कोटद्वार शहर के कोर्ट में उसकी मौत की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जा रहा है, उस पर फैसला आने वाला है। तो चलिए फिर आगे आपको बताते हैं। एक लड़की की कहानी जो आई तो थी इसी नहर के आसपास के एक रिज़ॉर्ट में नौकरी करने, लेकिन एक सपना, एक उम्मीद लेकर जो आई थी, तो उसके बाद फिर वो कभी नहीं लौटी। क्योंकि जब वो गुजरी इस नहर के आसपास कुछ लोगों के साथ तो वो फिर ज़िंदा थी, लेकिन जब वो लौटी तो फिर वो ज़िंदा नहीं थी। और आज भी उसको इंसाफ की तलाश है और उस इंसाफ की लड़ाई में अभी मामला कोर्ट में है। तो चलिए फिर आगे बताते हैं कहाँ पर हुई वो घटना और कौन सा था वो रिजॉर्ट। यानी एक नहर, एक सड़क और एक लड़की की कहानी। नाम तो आपने सुना ही होगा, अंकिता भंडारी। चलिए फिर इस समय हम ऐसी जगह में हैं जिसका जिक्र आप हमारे चैनल में अक्सर देखते होंगे। हम अक्सर बात करते हैं कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने के अंतर्गत वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी का केस चल रहा है कोटद्वार में। आज हम उस जगह में हैं लगभग जहां पर संभवतः अंकिता भंडारी को धक्का देकर मार दिया गया। तो चलिए फिर, हम तो वैसे सिंगटाली जा रहे थे, लेकिन क्योंकि हम आ गए इस रूट पे, चीला बैराज के रूट पे, तो दिखाते हैं आपको वो नहर जिसमें बह गई धक्का देकर मारने के बाद अंकिता की लाश। और वो जगह संभवतः वही जगह आसपास की जहाँ पर वो ऐसा हत्याकांड हुआ जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, जिसमें इंसाफ की जंग आज भी जारी है। चीला मार्ग में, चीला बैराज के पास है उसमें। तो ये है चीला बैराज, और इस चीला बैराज वाली सड़क पर ही निकले थे शाम को पुलकित आर्य, शौर्य भास्कर, अंकित गुप्ता। और लगभग ये वही नहर है, वही जगह है, माफ़ कीजिए, नहर तो है ये वो नहर है जिसमें काफ़ी दूर जाकर, लगभग घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर जाकर लास्ट में गोताखोरों ने अंकिता भंडारी की लाश को बरामद किया। ये वही सड़क है जिसमें आखिरी बार अंकिता भंडारी ने सफ़र तय किया और उसके बाद फिर वो कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो ज़िंदा नहीं थी। तो इस समय हम चीला बैराज के पास से आपको दिखा रहे हैं वो सड़क जिसके सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ वो घटनाक्रम, जिसमें 4 लोग आए, लेकिन जब वो वापस गए तो 3 ही थे। ये नहर वैसे तो बहुत सारे खेतों को सींचती है, हज़ारों लाखों एकड़ खेतों में इस नहर से सिंचाई होती है और बिजली उत्पादन होने के बाद भी इस नहर का, इस गंगा का बहुत पानी जो है काम आता है लोगों के। लेकिन अंकिता भंडारी के लिए ये जो नहर थी, इसमें उसने मौत का सफ़र तय किया और आज भी उसका जो केस है कोटद्वार कोर्ट में चल रहा है। तो ये वो सड़क है जिसमें संभवतः आखिरी बार आई होगी अंकिता भंडारी, और उसके बाद उसको न किसी ने देखा न किसी ने सुना। केबी न्यूज़ देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं चीला बैराज। और चलिए फिर वो जगह भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिस रिज़ॉर्ट में काम करती थी अंकिता भंडारी, अगर पॉसिबल हुआ। फ़िलहाल यही वो जगह है लगभग, क्योंकि यहाँ पर से ही 8 किलोमीटर की दूरी पर है पावर हाउस जहाँ पर मिली अंकिता भंडारी की लाश। दोनों जगह दिखा रहे हैं आपको हम। चलिए फिर, केबी न्यूज़ देख रहे हैं। तो ये वही सड़क है और ये वही नहर है जिसमें अपने आखिरी दिन, आखिरी शाम को अंकिता भंडारी ने मुश्किल से 14 या 13 मिनट का सफ़र तय किया। जाते हुए लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया और लौटते हुए मुश्किल से 8 किलोमीटर का सफ़र तय किया। बस फ़र्क इतना है कि जाते समय उसकी उम्मीदें ज़िंदा थी, उसके सपने ज़िंदा थे, और जब वो लौट कर आई तो फिर वो ज़िंदा नहीं थी। और 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसकी लाश को प्राप्त किया एनडीआरएफ की टीम ने। चलिए फिर, आज हम जा रहे थे सिंगटाली, तो हमने रास्ते में जब देखा कि चीला बैराज आया तो फिर याद आया अंकिता भंडारी केस। यही वो बियावान जगह है जहाँ पे रिजॉर्ट बना था, ये इसका रास्ता है। और रास्ता कहाँ से शुरू होता है वो भी दिखाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं आज के दिन कैसा है वो रिजॉर्ट जिसमें सपने लेकर आई एक ऐसी लड़की जो फिर कभी नहीं लौटी, न अपने घर न इस रिजॉर्ट में। फिर वो रास्ता दिखाते हैं आपको जो जाता है उस रिज़ॉर्ट की तरफ, जो अब तो खैर चालू हालत में नहीं है, लेकिन कहाँ पर था वो रिज़ॉर्ट वनंतरा, उसका इंट्रेंस दिखाते हैं आपको। तो ये नहर है जहाँ से हमने आपको बैराज दिखाया, जहाँ से वो लाश आई, और उस रिज़ॉर्ट के पास से भी वो लाश निकल गई, जिसका रास्ता ये है। और यहाँ से आगे जाकर है वनंतरा रिज़ॉर्ट, और इसी रास्ते से आगे गए थे जो हमने पहले दिखाया आपको, और इसी से वापस आई, लेकिन ज़िंदा नहीं आई अंकिता, उसकी मिली लाश। आज दिखा रहे हैं हम आपको चीला बैराज में एक दर्दनाक हत्याकांड की कहानी।
वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट होम स्टे बने हुए हैं, नहर के दोनों साइड, इधर भी बने हुए हैं, इस साइड भी बने हुए हैं, लेकिन ये वो रास्ता है जिस रास्ते की मंजिल नहीं मिली अंकिता भंडारी को, इसी रास्ते पर आगे जाकर है वनंतरा रिजॉर्ट। चलिए फिर सब दिखाते हैं आपको कैसा है आज की तारीख में। चलिए फिर अंकिता भंडारी की इसकी तो खबर आपको दिखाते हैं हम, लेकिन आज आपको दिखा देते हैं वो रिजॉर्ट जिसमें काम करती थी अंकिता भंडारी। अब तो बिल्कुल खस्ता हाल है। और ये रिज़ॉर्ट लक्ष्मण झूला थाने के अंतर्गत गंगा भोगपुर में आता है। तो आज की तारीख में तो रिज़ॉर्ट बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा लगता है यहाँ कभी कुछ होता ही नहीं था। फ़िलहाल दूर से दिखाते हैं आपको रिज़ॉर्ट, खस्ता हाल है फ़िलहाल। तो चलिए फिर 2 साल पहले एक रिज़ॉर्ट जिसमें गायब हो गई एक लड़की अंकिता, और इस रिज़ॉर्ट के मालिक और उनके साथियों पर लगा उसको गायब करने का आरोप। ये रिज़ॉर्ट उस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में रहा होगा, क्योंकि उस समय इसमें काफ़ी लोग आते थे, ठहरते भी थे और बहुत सारी गतिविधियाँ भी होती थी। तो वनंतरा रिज़ॉर्ट के पीछे एक संभवतः कोई फैक्ट्री भी थी। ये रिज़ॉर्ट अब काफ़ी ख़राब स्थिति में है, क्योंकि 2 साल से लगभग यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ, पेड़-पौधे आदि उगाए हैं, और इस रिज़ॉर्ट का गेट चूँकि पहले ही तोड़ दिया गया था, रिज़ॉर्ट को तोड़ दिया गया था, तो ये वास्तव में कैसा दिखता रहा होगा ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन आज के दिन में ये वनंतरा रिज़ॉर्ट जो चर्चा में आया अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद, फ़िलहाल खस्ता हालत में है, और इसके आगे से बहुत सारी टूट-फूट हुई है, बहुत सारी दीवारों को तोड़ा गया है और बहुत सारी झाड़ियाँ, पेड़-पौधे उगाए हैं, तो साफ़ नहीं दिखाई देता। लेकिन ये फ़िलहाल काफ़ी खस्ता हाल है वनंतरा रिज़ॉर्ट। तो अंकिता, तो चलिए फिर 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंकिता भंडारी की लाश तो बरामद हो गई। उसको मुक्ति मिली या नहीं मिली, लेकिन इंसाफ की जंग आज भी जारी है। 2 मई को तारीख है इसकी, और फिर